न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यह घटना मंगलवार की सुबह पलामू के ही पास की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पलामू के चैनपुर के अंधारी डोढ़ा में ये घटना हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि अमन साहू को रांची पुलिस की टीम पूछताछ के लिए रायपुर से रांची ला रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और साहू मारा गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये अमन साहू कौन था। बताया यह जा रहा है कि पुलिस ने हाल ही में अमन साहू को रिमांड पर लिया था। रायपुर से रांची लाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि अमन साहू को कई गोलियां लगी हैं। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक इस घटना की कोई आधिकारिक तौर पर जो है कई सारी तस्वीरें नहीं आई हैं। कौन था अमन साहू? उल्लेखनीय है कि झारखंड में अमन साहू गिरोह का आतंक और उत्पात अन्य आपराधिक गिरोहों की तुलना में बढ़ा था। 3 दिन पहले इसी गिरोह के अपराधियों ने रांची के बरियातू रोड में कोयला ट्रांसपोर्टर बिपिन मिश्रा पर फायरिंग की थी। ये भी बता दें कि अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला है। झारखंड में उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अमन साहू हार्डकोर माओवादी भी रहा है। ये भी बता दें कि 2013 में अमन ने अपना गैंग बनाया था और करीब करीब अगर बात करें तो 2.5 साल पहले कोरबा में अमन साहू गैंग के सदस्यों ने बर्बरिक ग्रुप पर फायरिंग भी की थी। शहर के शंकर नगर इलाके में कंपनी के पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर धमकी दी गई थी। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर रायपुर भेजे थे। उसकी हिट लिस्ट में शहर के कई कारोबारियों के नाम होने का भी दावा किया जाता है। इसके बाद रायपुर पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पिछले ही साल 13 जुलाई को रायपुर शहर के तेलीबांधा इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग भी की गई थी। इस हमले का आरोपी भी अमन साहू गैंग पर ही है। बताया जाता है कि गैंगस्टर अमन साहू का फेसबुक अकाउंट अमन सिंह के नाम से था। एक शख्स कनाडा से इसे ऑपरेट करता था, तो वहीं एक अकाउंट मलेशिया से सुनील राणा नाम का शख्स देखता था। अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। कहा यह भी जाता है कि अमन लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सप्लाई किया करता था, तो वहीं उसे बदले में हाईटेक हथियार भी मिलते थे। अमन साहू की महंगे कपड़ों का भी बहुत ज्यादा जो है चर्चा हमने देखा। जब वो महंगे कपड़ों का शौक रखता है अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा कड़ी का काम करता था, यानी कि इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क के तौर पर, एक कनेक्शन के तौर पर ये माना जाता है। ये भी बता दें कि राजस्थान का रहने वाला जो सुनील मीणा है वो लॉरेंस का दोस्त है। फिलहाल सुनील मीणा अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। उसके प्रत्यार्पण को लेकर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द सुनील मीणा का प्रत्यार्पण हो सकता है। अमन साहू का गैंग के कारनामे अगर हम कहें तो बहुत से ऐसे कारनामे हैं। 7 मार्च से सिलसिला शुरू होता है। रांची में कोयला कारोबारी बिपिन मिश्रा को गोली मार देता है। 6 अप्रैल को अमन साहू गिरोह ने बर्बरिक कंपनी को भी धमकी दी थी। झारखंड में नहीं रहने दिया जाएगा और ना काम करने दिया जाएगा, इस चीज की उसने धमकी दी थी। 21 मार्च को भी उसने रांची के जमीन कारोबारी को धमकी दी थी। इसके अलावा 1 दिसंबर 2023 और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता गया। 7 जुलाई 2023, फिर 9 जुलाई 2023 को इसने एक ट्रांसपोर्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया था। 9 मई 2023 को हजारीबाग में बड़का गांव स्थित ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर को शरद कुमार की अमन साहू गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 27 मार्च से ये सिलसिला फिर शुरू होता है, फिर ये अब तक खत्म नहीं हुआ था। 18 फरवरी और इसी के साथ धीरे धीरे हमने देखा कि अब तक जो है अमन साहू का जो खौफ है वो बहुत ज्यादा लोगों में था। हालांकि उसके कनेक्शन बहुत बड़े गैंगस्टर्स से भी थे। तो अब अमन साहू के एनकाउंटर के बाद उन तमाम गैंगस्टर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, जो लगातार अपराध की दुनिया में कायम है और जो डरा रहे, धमका रहे, वसूल रहे, कई तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं।